welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really great. Firstly, just addressing to the fact कि बस 3 महीने बचे हैं जून की एग्जाम्स के लिए. So डरा नहीं रही हूँ, but we have to understand कि 3 महीने ही बचे हुए हैं अभी एग्जाम्स को लेके. And a lot of you all were messaging me कि प्लीज़ अभी लास्ट 3 months में क्या करना चाहिए उस पर एक वीडियो बना दो, so that we have absolute level of clarity in the coming 3 months. So in this video we are just going to discuss that only कि कैसे करना है, कैसे डेडलाइन सेट करनी है, सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं. बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि इन केस इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना चाहिए वो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ है. जस्ट अंडरस्टैंड क्या नहीं करना चाहिए वो भी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है. So we're going to discuss both of these things in today's video. So hello everybody, this is Anki Sangvi, and in case if you are new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. क्या नहीं करना चाहिए. So a lot of times what we feel is बस पढ़ते रहो, but according to me these are few things. मेरे हिसाब से अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो ये सारी चीज़ों पे आपका टाइम और नहीं जाना चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ग्रुप सिलेक्शन का कन्फ्यूजन हैज़ टू एंड नाउ. एक ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, सारा कुछ क्लैरिटी अभी आपके माइंड में होना चाहिए. बिकॉज इफ यू कीप इट टिल द लास्ट मोमेंट कि चलो देख लेते हैं, सोच लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू नीड अ क्लैरिटी कि क्या ग्रुप का सिलेक्शन होना चाहिए ना. अगर अभी भी आपको डाउट है, मैं लिंक डाल रही हूँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में. इसमें इन डिटेल डिस्कशन किया था कि क्या ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो आप. सो इफ़ यू स्टिल कन्फ्यूज यू कैन वॉच इट. सेकेंडली, वेग वे में तैयारी नहीं करनी है. वेग इन द सेंस आई डोंट वांट यू ऑल टू डू प्रिपरेशन इन अ वे कि चलो देख लेंगे कैसे भी करके. सेट डेडलाइंस, सेट अ प्रॉपर टाइम टेबल कि ये दिन से ये दिन तक ये सब्जेक्ट का मेरा रिविजन होने वाला है. दिस इज़ द डे आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर माई प्रीलिम्स. एवरीथिंग ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप हर चीज़ का इतना माइन्यूट लेवल नहीं अभी समझ पाओगे, बट एटलीस्ट टेंटेटिव डेट्स तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट रीड कब खत्म होगा, सेकेंड कब होगा, कब थर्ड होगा, कब मैं प्रीलिम्स लिखूंगी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेरे हिसाब से जस्ट डोंट हैव टारगेट्स इन योर माइंड. पुट इट डाउन टू पेपर एंड गिव अ डेडलाइन टू योर सेल्फ. इफ़ यू स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं दैट एज पर योर सिचुएशन व्हाट कुड बी द आइडियल डेडलाइन फॉर यू. यू कैन टेक इट एज अ बेस एंड मेक चेंजेस एंड रेफरेंसेज एज यू वांट. सो सेकेंडली ये क्लियर होना चाहिए. थर्डली, आई डोंट वांट कि देयर इज सॉर्ट ऑफ डाउट, एंड मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली दैट अभी एट दिस स्टेज टिल वॉट एवर टाइम यू कंप्लीट योर फर्स्ट रीड, जस्ट हैव एब्सोल्यूट लेवल ऑफ क्लैरिटी कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है. दिस आई एम्फसाइज अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज एग्जाम आती है एंड पीपल आर स्टिल कन्फ्यूज. सो वॉट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम वेयर, वो सब आप सॉर्ट कर लो. इन द फर्स्ट रीड मार्क एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअली, सब कुछ समझ लो एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पर्टिकुलर थिंग आई हैव टू रीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड सेकंड थर्ड रीड आते आते सिलेक्टिव कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करने वाले. सो डू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड, ऑल योर डाउट्स वुड बी सॉर्टेड. सो जस्ट वॉच द एंटायर. So firstly, addressing to those students who are constantly messaging me saying that अभी तक कुछ पढ़ाई हुई नहीं है एंड वी हैव नाउ मेड अप अ माइंड कि हमें एग्जाम तो देना है पर कुछ पढ़ाई नहीं हुई है. सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू गाइज जेन्युइनली कम अप विथ मी विद दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, मैं खुद सोचने में लग जाती हूँ कि यू हैव ओनली 3 months इन योर हैंड एंड यू स्टिल वांट टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया. सी प्रैक्टिकली इफ आई टेल यू, द मोर द नंबर ऑफ टाइम यू इन्वेस्ट इन टू दिस, द मोर द नंबर ऑफ रीड्स, एवरीथिंग वुड बी कंपेरेटिवली बेटर फॉर यू. बिकॉज प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कंपेयर टू यू देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम 6-7 months, 1 साल लेके पढ़ रहे हैं और आप 3 महीने में देने का सोच रहे हो. सो प्रैक्टिकली इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट. आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप, बट ये प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है. बट बाय दिस डू आई मीन दैट इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है. 3 महीने में एक ग्रुप तो फिर भी मेरे हिसाब से आराम से आप दे सकते हो. बट आई जस्ट फील दैट द वे दैट यू हैड बीन स्टडिंग सो फार, इफ़ यू स्टिल कंटिन्यू डूइंग दैट सेम वे, तो फिर शायद डिफिकल्ट हो सकता है. आपको अगर लग रहा है कि ओल्ड पैटर्न से ही आपको मिल पा रहा है रिजल्ट, इट इज़ वेल एंड गुड, बट मेरे हिसाब से अ लिटिल बिट ऑफ एन अप्रोच हैज़ टू चेंज बिकॉज यू आर नॉट कम्पीटिंग विद अदर्स, यू आर कम्पीटिंग विद टाइम. आपके पास टाइम कम है. सो आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू थिंक कि मेरे से नहीं हो सकता है, वो डाउट आप मन में रहो. बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू शिफ्ट योर फोकस कि मैं कैसे करूँ कि कम टाइम में मैं ज़्यादा आउटपुट ले सकूँ. सो अ लॉट ऑफ यू ऑल वर आस्किंग मी आइडियली कितनी रीड्स ली थी, कितनी लेनी चाहिए. सी दिस इज़ वेरी डिबेटेबल. वी ऑल नो कि आइडियली कितनी लेनी चाहिए, और ये मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया था कि आइडियली मैं ऑन एन एवरेज सब सब्जेक्ट का देखूँ, आई हैड पर्सनली टेकन मिनिमम 3 रीड्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. बट अ लॉट ऑफ दैट डिपेंड्स. अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो आपको उसकी 4-5 रीड्स भी लेनी पड़े. सो इट इज़ प्रैक्टिकली ऑन यू. बट जस्ट अंडरस्टैंड इफ़ यू वांट दीज मेनी नंबर ऑफ रीड्स,
द टाइम इज़ लिमिटेड। तो मेरे हिसाब से यर जस्ट अंडरस्टैंड दैट वी विल गिव आवर बेस्ट कि हम 3 रीड्स मिनिमम लेके जाए, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट यर इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम, तो जो क्वालिटी ऑफ रीड्स ले रहे हो ना, आप फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, सेकेंड रिविजन कर रहे हो, दैट क्वालिटी ऑफ रीड्स इन इटसेल्फ हैज़ टू बी वेरी गुड क्वालिटी वाइज। फिर ठीक है कि अगर आप एक रीड कम भी लेते हो, बट इफ़ यू डू इट क्वालिटी वाइज, तो मेरे हिसाब से कम टाइम में भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो अ लॉट ऑफ यू ऑल वर जेन्युइनली आस्किंग मी कि कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे प्लान करें, कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। सो आइडियली इफ़ आई टेल यू दैट इफ़ यू आर इन अ पोजिशन कि आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया, पर आपने मन बना लिया है कि एग्जाम तो देना है और मैं देके एग्जाम क्लियर करूँगी, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर, बट आई आइडियली फील दैट बाई दिस टाइम व्हेन यू हैव ओनली 3 months in your hand and if you genuinely want to clear in this attempt, मेरे हिसाब से now if you have limited time, stretch the number of hours you give in a day to your study routine। तो अगर आप स्टार्ट किए थे और you were giving 6-7 hours, extend it, धीरे धीरे ही सही, extend the number of hours, 6-7 hours पे जाओ, उसके बाद 10 to 12 hours। So on an average by this time when I was studying executive professional both the levels, I used to on an average give 12 hours, और ये 12 आवर्स एकदम सडनली मैं नहीं दे पाई थी। सो इट स्टार्टेड विथ 6, then 8 and then 10 and then 12। सो ऑन एन एवरेज जस्ट ट्रेन योर सेल्फ कि अभी जो भी टाइम बचा है, आई हैव टू प्रायोरिटाइज दिस थिंग, आई कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट मोर, एंड डेफिनेटली यू कैन क्लियर द एग्जाम। सो पहले हम डेडलाइन बात कर लेते हैं। एज इन फर्स्ट, अगर कोई मन बना चुका है कि मुझे एक ग्रुप ही देना है, somebody who is very clear, somebody who is also clear कि मुझे ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, कौन सा देना है, तो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर क्लियर, तो दिस कुड बी सम ऑफ द डेडलाइंस दैट यू कैन कीप इन योर माइंड, एंड फिर आप देखो कि आप पर्सनली कहाँ तक पहुँच सकते हो, एंड देन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट रीड अगर आप सोच रहे हो, तो फर्स्ट रीड April 5, सेकेंड रीड अगर आप ले रहे हो तो सेकेंड रीड May 10 तक प्लान कर सकते हो, एंड फिर थर्ड रीड 25 May तक। 25 May के बाद तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, बिकॉज यू वुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर फर्स्ट पेपर। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ द आइडियल नंबर ऑफ, यू कैन सी डेफिनेटली आपकी पर्सनल सिचुएशन आपको पता है, यू नो हाउ मच डेज यू नीड। सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग फॉर समबडी हु डज नॉट हैव एनी क्लैरिटी, तो वो एक रेफरेंस के जैसे यूज़ कर सकते हैं, बट डू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, यू नो योर सिचुएशन बेटर देन एनीबडी एल्स। सो आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि फर्स्ट रीड में क्या करोगे, सेकेंड में क्या करोगे, थर्ड में क्या करोगे। सो आइडियली इफ़ यू टेक 3 रिविजन्स ना, तो इट इज़ वेरी गुड नंबर ऑफ रीड्स, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। सी मोर देन थप्पा मारना कि मैंने बहुत रीड्स ली, इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट दैट द मोर यू रीड थियोरी, द मोर यू विल बी इन अ पोजिशन टू रिटेन इट, द मोर यू वुड बी इन अ पोजिशन टू पुट इट डाउन टू पेपर। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इवन इफ यू हैव लिमिटेड टाइम, यू कैन डेफिनेटली डू। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दैट कि पॉसिबल है, बट आई एम जस्ट सेइंग दीज थिंग्स टू यू ऑल बिकॉज सी अंडरस्टैंड देयर आर पीपल हु आर स्टडिंग फ्रॉम कंपेरेटिवली मोर मंथ्स ऑफ द सेम स्टडी रूटीन, राइट। तो आपको अगर करना है तो अभी 3 महीने जो भी बचा है, definitely you can do it, but give your entire focus and concentration to this particular. So now coming to those people who've made up their mind कि चलो देना है, दोनों ग्रुप साथ में देना है, what would be my target dates? First and foremost, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 3 रीड्स ले रहे हैं। इफ़ यू वांट कि इसमें ज़्यादा रीड्स लो, तो यू मेक योर लिटिल स्केड्यूल एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इसको भी एक रेफरेंस ही समझो, इट यू डू नॉट हैव टू फॉलो इट वेरी रिजिडली, ठीक है। फर्स्टली अगर फर्स्ट रीड आप ले रहे हो, ट्राई टू एंड इट बाय मार्च एंड। ये मुझे पर्सनली लगता है मार्च एंड तक करोगे, यू वुड बी इन अ लॉट बेटर सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रीड होता है ना, मैं आपको अभी ब्रेक डाउन बताती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड में आप क्या क्या करने वाले हो। सो एनीबडी हु इज गिविंग ऑल्सो अ सिंगल ग्रुप, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। फर्स्ट रीड हमेशा ट्राई टू फोकस ऑन रनिंग बिहाइंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको कॉन्सेप्चुअली आ रही है, आई कैन टेल यू आप कैसे उस चीज़ को गलत लिख के आ सकते हो एग्जाम में। एंड नाउअडेज द काइंड ऑफ पेपर्स दैट दे आर टेकिंग आउट, आई एम टेलिंग यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आप सिर्फ रट के जाओगे, यू माइट बी स्टक समवेयर, ठीक है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट प्रैक्टिकली, यू वुड बी एबल टू सॉल्व इवन द टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ फर्स्ट रीड में हमेशा ट्राई करो, यू स्टार्ट एंड एंड योर फर्स्ट रीड विद योर क्लासेस के साथ करोगे तो बिगेस्ट बेनिफिट इज डाउट सॉल्विंग। जो भी कंसेप्चुअली डाउट आ रहा है लास्ट के 1-2 महीने में जब अकेले पढ़ रहे हो, तब किसी के पास भागना ना पड़े कि प्लीज सॉर्ट आउट दीज डाउट्स फॉर मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, ये सब आप लास्ट के 1-2 महीने में ना करो। इसीलिए बोल रही हूँ फर्स्ट रीड यू स्टार्ट एंड एंड विद द क्लास। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट
ट्राई टू, एटलीस्ट ट्राई टू, चाहिए तो 4-5 बफर डेज ले लो, बट ट्राई टू एंड एंड स्टार्ट एंड एंड योर फर्स्ट रीड विद योर क्लासेस. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, विच आई फील इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो दिस एनालिसिस विच आई हैड डन इज आई वांटेड टू टेक कवरेज ऑफ एवरीथिंग वन डे बिफोर द एग्जाम. ठीक है, तो मैंने समझा कि चलो ऑन एन एवरेज मेरे पास 18 चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज. ठीक है, तो मैं कैसे उसका रिविजन ले पाऊंगी वन डे बिफोर द एग्जाम. सी बिकॉज करंटली नाउ यूर इन अ पोजिशन कि इफ यू वांट, चलो कंपनी लॉ 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, सेबी चाहिए 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ओपन बुक है 2 दिन कम कर लेती हूँ. ऑल ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स यू कैन डू एट दिस स्टेज, राइट? One day before the exam, you cannot do all of these adjustments. But one day before the exam, how are you going to take coverage of everything is something you have to plan now at this stage. वो one day before the exam आपको सिर्फ implement करना है. You cannot think कि मैं कैसे करूँगी. All of these things has to be streamlined before. So if you come at the end point messaging me on Instagram कि दी कैसे हम coverage लें, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट से होती है. यू कैन नॉट डू इट इन वन डे. इतना बड़ा सिलेबस है, यू रियली थिंक एक दिन में आप सब कर सकते हो? इफ यू प्लान इट नाउ, दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग वन डे बिफोर द एग्जाम एंड डेफिनेटली कर सकते हो. सो टेक आउट 5 to 6 चैप्टर्स. ये मैंने किया था हर मॉड्यूल से, मतलब हर सब्जेक्ट से आप उठा लो एंड 5 to 6 चैप्टर्स ऐसे उठा लो जो मीडियोकर कैटेगरी के है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो 5 मार्क का बनने ही वाला है. PYQ देख लो, स्कैनर में देख लो कि कैसे बन रहा है. जैसे कि मैंने देखा था चार्जेस, डिविडेंड, ये सारे चैप्टर्स है, एक 5 मार्क का बनता है एंड दीज आर स्मॉल चैप्टर्स कंपेरेटिवली. ठीक है, तो वो सबके नोट्स बनाए थे मैंने, हाथ से लिख के बनाए थे. सो फर्स्टली मॉड्यूल रीडिंग एक बार आप करोगे फर्स्ट रीड में, सो दैट मॉड्यूल एक बार पूरा पढ़ा हुआ है, आपको हर चीज़ पता है मॉड्यूल में कहाँ पे है. उससे ही मैंने वो नोट्स बनाए थे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स पर्टिकुलरली नोट्स कैसे बनाना है, प्लीज़ रेफर टू दिस वीडियो. मैंने जेन्युइनली खुद के नोट्स खोल के बताया कि दिस इज़ हाउ आई हैड मेड माइंड मैप्स, और कैसे मैंने एक दिन पहले रिविजन किया. मैंने लिटरली खुद के नोट्स दिखाए. सो इफ़ यू हैव डाउट्स रिलेटिंग टू दैट, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. इफ़ यू वांट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ उसका, बट डू रेफर टू दैट एंड प्लीज़ इंश्योर ये फर्स्ट रीड का काम है तो उसको फर्स्ट रीड में ही आप खत्म करो. ओके, सो दीज आर 2 थिंग्स. एंड लास्टली आई फील इफ़ यू मेड अप योर माइंड कि चलो मेरा कैसा था कि डायरेक्टर ऐसा चैप्टर है, मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी इसको मॉड्यूल से ही पढ़ूंगी. सो आई हैड मेड माई माइंड वेरी क्लियर, मॉड्यूल से ही पढ़ना है, मॉड्यूल से पढ़ना है तो मार्किंग्स आर वेरी एसेंशियल. नोट मेकिंग, मार्किंग्स, ये सारा कुछ जो भी सॉर्ट करना है फर्स्ट रीड में ही कर लो, सो दैट यू नो सेकेंड रीड आते आते कि यही चीज़ पढ़नी है. अब वापस अननीडेड एक्स्ट्रा चीज़ ना पढ़ो, सिलेक्टिव स्टडी करो. ठीक है, सेकेंड रीड आते आते आई पर्सनली फील रिड्यूस द नंबर ऑफ डेज. आप जितने दिन फर्स्ट रीड में ले रहे हो उतने दिन आप सेकंड थर्ड रीड में नहीं ले पाओगे. कीप इट इन योर माइंड समय वेरी क्लियरली. ठीक है, सेकंड रीड आते आते ऑन एन एवरेज नाउ ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का तो कुछ सीन नहीं है. ठीक है, सो ऑन एन एवरेज इफ यू टेक 7 सब्जेक्ट्स यू हैव इन योर हैंड. ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स इफ यू टेक 5 days ऑन एन एवरेज फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो यू वुड समवेयर लैंड अप टू 35 days का स्केड्यूल. तो मार्च एंड तक आपने फर्स्ट रीड किया, अप्रैल का पूरा ले लो एंड मे का 5 मई तक ले लो, 35 days. इफ यू वांट स्टिल सम बफर डेज, टिक 6-7 तक ले लो या तो 8 तक ले लो, दैट इज फाइन. टेक योर बफर डेज अकॉर्डिंग टू यू. बट इन द सेकंड रीड योर मेन टास्क वुड नाउ कम ऑन टू कंसेप्चुअली समझ लिया फर्स्ट रीड में. ठीक है, नाउ वी वुड फोकस ऑन रिटेनिंग कीवर्ड्स. मैं समझती हूँ यार प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, थियोरी का आप इतना मोटा मॉड्यूल हर वर्ड ए एंड आप याद नहीं रख सकते हो. बट वॉट यू कैन डू इज फोकस ऑन कीवर्ड्स. वो कीवर्ड्स के सहारे ही मार्क्स मिल सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू रिमेंबर दोज कीवर्ड्स यू कैन फ्रेम योर लैंग्वेज अराउंड दैट. तो रिटेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब दो कि मैं कीवर्ड्स को रिटेन करूँ. सेकेंडली स्कैनर, बिकॉज क्वेश्चन आंसर लेवल का सॉल्विंग होना चाहिए. स्कैनर में आपके PYQ सॉल्व होंगे. इफ़ यू हैव प्लान्ड ऑन सैटरडे संडे तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो. एंड चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या हो सकता है, इफ़ यू आर नॉट इन द मूड टू गिव, आइडियली यू शुड, बट इफ़ यू आर नॉट इन द मूड, आई फील हर सैटरडे संडे ना एक पेपर उठाओ ICSI का पास्ट पेपर एंड सिर्फ ग्लैंस दैट पेपर. क्वेश्चन पे हाथ, मतलब जस्ट सी द क्वेश्चन, आंसर पे हाथ रखो और सोचो एज इफ यू आर इन द एग्जाम व्हाट वुड यू राइट. इफ़ यू आर एबल टू रिटेन दैट इट्स वेल एंड गुड. अगर आपको समझ में आ रहा है कि राइटिंग इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू, रोज़ एक आंसर लिखना स्टार्ट करो तो आपका राइटिंग पे भी ग्रिप आएगा. सो दैट यू नो कि 3 घंटे में मैं पूरा 100 मार्क का पेपर लिख सकती हूँ. एग्जाम की तैयारी आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ऑन द एग्जाम डे, इट इज़ अ लॉट बिफोर दैट एंड नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू कैन डू दैट. तो मेरे हिसाब से दिस इज़ वॉट यू कैन डू इन द सेकेंड रीड. नाउ कमिंग टू योर थर्ड रीड, राइट. थर्ड रीड यू कैन टेक इट लाइक 25th तक आप रख सकते हो, बिकॉज आफ्टर दैट यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट एग्जाम. ठीक है, तो अगर तब तक आप ले रहे हो तो योर आई फील आइडियली 7 सब्जेक्ट्स हैं
तो 2.5 डेज में करना पड़ेगा. सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. इफ यू आर टेकिंग 10 days then you have to reduce it to 5 and then to 2.5. that's when you would be in a position कि एक दिन पहले भी आप पूरा कर सकते हो. एग्जाम के एक दिन पहले आपको सिर्फ एक दिन मिलने वाला है एंड इफ़ यू कैन डू इट इन 2.5 days इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. बहुत कॉन्फिडेंस खुद को भी आता है इफ़ यू आर एबल टू डू दैट कि मैं कर पाऊंगी एग्जाम के दिन भी, एंड पैनिक भी कम हो जाता है. सो इन द थर्ड रीड व्हाट आई हैड प्लान्ड इज आई वांट टू गिव प्रीलिम्स. ठीक है, प्रीलिम्स इन ICSI फॉर्मेट द वे ICSI प्लान्स इट. जो सब्जेक्ट जिस दिन पे आ रहा है सेम टाइमिंग, अगर 2 बजे का टाइमिंग है दिसंबर अटेम्प्ट का, जैसे मैंने दिसंबर अटेम्प्ट दिया था, सेम टाइमलाइन, एवरीथिंग सेम, एंड आई हैड प्लान्ड इट कि प्रीलिम्स देना है. सो 2 days यू वुड रिवाइज इट. 0.5 वाला जो डे है ना, 2.5 into 7 करके हम जो देख रहे हैं, तो 0.5 वाला जो डे है उसमें आप पेपर लिखोगे. 2 days you would revise that subject and after that you would take half a day to write that. and please make it in your mind. जितना भी डर लगे प्लीज एटलीस्ट वंस मेक इट इन योर माइंड कि मुझे लिखना है. इफ़ यू राइट इट इवन इफ इट्स रॉन्ग इट्स ओके, वो डर निकल जाता है. इफ़ यू राइट इट फर्स्ट टाइम इन द एग्जाम इट्स बेटर कि आप यहाँ पे वो डर ले लो. सो ऑन एन एवरेज यहाँ पे अगर आप समझोगे तो इट्स 17.5 18 days जितना, एंड फिर चाहिए तो जितना बफर लेना है ले लो. 25 तक आप वो करते रहो, उसके बाद यू वुड प्लान फॉर योर फर्स्ट एग्जाम. सो दिस इज वॉट यू कैन आइडियली प्लान फॉर सेकंड थर्ड रीड. ऐसे कर सकते हो जिसमें प्रीलिम्स आ गया, राइटिंग प्रैक्टिस आ गई, मॉड्यूल रीडिंग आ गया, स्कैनर सॉल्विंग आ गया, नोट्स मेकिंग हो गया, सारा कुछ.